Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed about the insulin, जिसके अंदर हमने क्या करा था, इंसुलिन को पेट स्कैटर्स के अंदर से आइसोलेट करा था एंड उसको एज अ ह्यूमन इंसुलिन हमने यूज करा और किस तरीके से हमने उससे ग्लूकोज और शुगर के लेवल को क्या रखा, मेंटेन रखा। अब हमने क्या करा, आगे हमने देखा कि उससे जो थी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस लोगों में देखी जा रही थी। तो ये जो चीजें हमने कल देखी थी, आज हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी से हमें एज इट इज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम जीन के साथ कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार कोई हेरिडिटी डिजीज होती है जो मम्मी पापा में या फिर हो सकता है दादा दादी में वो डिजीज रही और हम में वो डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या हम उस डिजीज को क्योर कर सकते हैं? तो जेनेटिक थेरेपी से हमने क्या करा, यही सब चीजों के सॉल्यूशन ढूंढे और हमने सोचा इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी डिजीज को ट्रीट करेंगे जो हमारे क्या आई है, हेरिडिटी के लिए ऑब्जर्व हुई है। अब इन्होंने क्या बोला, जीन थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस वी replace non-functional gene with the functional gene to cure defect in a particular gene which is रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज। ठीक है, हम क्या करेंगे, जिस चीज के कारण यानी कि जिस जीन के कारण हमारी बॉडी में वो डेफिशिएंसी देखी गई है, वो डिजीज देखी गई है, उसी जीन को मैं हटाऊंगी, फंक्शनल जीन वहां पे ऐड करूंगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, उस चीज को क्योर कर सकती हूँ। सपोज करो मेरे पास ये कोई पर्टिकुलर जीन था, इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोटीन थे, ऐसे कोई जीन थे इसके, जिसके कारण क्या हो रहा था, उसमें म्यूटेशन हो गया था, या अपन कह सकते हैं वो उसमें कुछ डेफिशिएंसी थी जिसके कारण मेरी कोई डिजीज हो रही थी। सपोज करो मेरी कोई ए डिजीज उसके अंदर हो रही है। अब मैं क्या करूंगी, बाहर से एक ऐसा जीन लूंगी जो क्या होगा, फंक्शनल होगा, और अगर मैंने उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, कैसे कर रहे थे हम, उसकी एडिटिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है ना, उसको जोड़ देते हैं, उसके एंड को हमने वेक्टर वाला बहुत अच्छे से देखा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमने देखा था। तो मैं क्या करूंगी, इस फंक्शनल पार्ट को ना मैं उस नॉन फंक्शनल पार्ट की जगह रख दूंगी, जिसके कारण मेरा जो जीन होगा, मेरा जो पर्टिकुलर जो भी सेल होगा या कुछ भी होगा, वो मेरा कैसा हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, और मेरी डिजीज कैसे हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, बस कुछ नहीं करा, जो नॉन फंक्शनल था उसको उठा के बाहर फेंका और फंक्शनल वाले को वहां पे मैंने उसकी जगह रख दिया। अब जो जीन थेरेपी जो था उसका केस सबसे पहले क्या वो ऑब्जर्व हुआ, 1919 के अंदर ना एक 4 साल की बच्ची थी बेटा, उसके अंदर क्या देखा गया, डेफिशिएंसी देखी गई, एडेनोमाइन डी अमीनेज। ठीक है, एडेनोसाइन डी अमीनेज की उसके अंदर डेफिशिएंसी देखी गई। तो उस डेफिशिएंसी को क्या करा गया, जीन थेरेपी से ट्रीट कराया गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले पूछ लेते हैं कि जीन थेरेपी को सबसे पहले कहां पर अप्लाई करा गया, कहां पे यूज करा गया। तो हम कह देंगे कि ये 1919 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी जो किससे सफर कर रही थी, एडेनोसाइन डी अमीनेज की डेफिशिएंसी से सफर कर रही थी। तो उसके ऊपर हमने जीन थेरेपी से उसकी डिजीज को क्या करा, क्योर करा। तो इसमें मैं क्या लिख दूंगी, in 1990 the first, ठीक है, clinical gene therapy is given to 4-year-old girl, ठीक है, having deficiency of एडेनोसाइन डी अमीनेज। ठीक है, इसकी क्या हो गई थी,
एडेनोसाइन, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एडीए। इसकी डेफिशिएंसी इसके अंदर ऑब्जर्व हुई थी, तो उसको क्या दिया गया था, हमारी क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी। और हमें पता है कि ये जो हमारा एंजाइम होता है ना एडीए, ये एडीए हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर इम्यून सिस्टम। तो हम कह सकते हैं दिस एंजाइम is very crucial for our immune system, crucial for our immune सिस्टम, ठीक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर यही एंजाइम हमारा एब्सेंट हो जाएगा, इसी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना। तो ये क्यों होता है, ये क्यों देखा जाता है, इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है? ड्यू टू द deletion of gene of adenosine डीअमीनेज, ठीक है। क्या होता है, कुछ रीजंस के कारण ये जो मेरा एडेनोसाइन डीअमीनेज वाला जीन होता है, इसकी क्या हो जाती है, डिलीशन हो जाता है, जिसके कारण मेरे क्या हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। अब क्या करेंगे हम, अब हमने क्या करा, इसकी कुछ चीजों को इम्प्रूव करने की सोची। तो या तो मैं कर सकती हूँ इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकती हूँ, ठीक है। बोन मैरो के ऐसे सेल्स जो एडीए को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं उनकी मदद से इसका ट्रांसप्लांटेशन कर सकती हूँ। या हो सकता है कि मैं बाहर से ना इन जीन्स को फंक्शनल जीन प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो मैं दो तरीके से बच्चे के अंदर इसको क्योर कर सकती हूँ। तो मैंने क्या देखा, इसको मैं क्या क्या कर सकती हूँ, या तो मैं इसको क्योर कर सकती हूँ बाय बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसका पहला स्टेप तो ये हो सकता है क्योर्ड इट बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन फंक्शनल जीन विथ फंक्शनल जीन, ठीक है, फंक्शनल जीन। या तो मैंने इसको ये कर दिया, या फिर मैं क्या कर दूंगी, जो मेरा नॉन फंक्शनल जीन था उसको फंक्शनल जीन से क्या कर दूंगी, रिप्लेस कर दूंगी, ताकि उसके फंक्शन जो छुपे हुए थे उसको वो वापस से उस जीन के अंदर डाल सके और मेरी पर्टिकुलर वो डेफिशिएंसी क्योर हो सके। अब हमने क्या देखा आगे, ये हमने कर तो लिया, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई कि ये काफी क्यूरेटिव नहीं थी, इससे कोई हमें ज्यादा इलाज देखने को नहीं मिला। तो हम क्या कह सकते हैं, इनसे हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली, दीज आर नॉट सो मच क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। ये कोई अच्छे ट्रीटमेंट हमें नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब भाई हमें तो ये दे ही नहीं रखे थे, पहले तो ये दो स्टेप फॉलो हो रही थी। अब इन्होंने बोला कि अब क्या करा जाए भाई, ये तो दोनों ही काम नहीं कर रहे। अब हमने किसका यूज ले लिया, जीन थेरेपी का, कि क्यों भाई हम ऐसे करते हैं, अब जीन थेरेपी की तरफ चलते हैं, कुछ तो करेंगे ही, डिजीज तो क्योर करनी नहीं। तो हमने बोला बायोटेक्नोलॉजी का कुछ तो फायदा उठाते हैं, जीन थेरेपी क्यों आई है, चलो कोशिश करते हैं ना। तो इन्होंने जीन थेरेपी को क्या करा, यूज में लिया। अब इन्होंने दो तरह के मेथड यूज करे, दो तरह के मेथड होते हैं, इन वीवो एंड एक्स वीवो मेथड। तो हम एक एक मेथड को डिटेल में काफी अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा मेथड कौन सा हो जाएगा, एक्स वीवो, ठीक है, एक्स वीवो जीन थेरेपी। ये हमारी हो जाएगी एक्स वीवो, ठीक है। ये जीन थेरेपी का हमारा फर्स्ट टाइप हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, मैं डायग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। ये मेरा कोई पर्सन है पर्टिकुलर, इसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है किसी जीन को लेके, तो मैं क्या करूंगी, उस पर्टिकुलर जीन को बाहर निकालूंगी उस पर्सन में से, और उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसको क्या करूंगी, बाहर के साइड एक कल्चर पे ग्रो करूंगी मैं उसको। और मैंने क्या देखा कि मेरा जो पार्ट उसमें नॉन फंक्शनल था ना, उस नॉन फंक्शनल पार्ट में मैं क्या कर दूंगी, बाहर से फंक्शनल वाला चीज ऐड कर दूंगी। क्या कर दूंगी मैं, रिमूव नॉन फंक्शनल पार्ट या नॉन फंक्शनल जीन
विथ फंक्शनल जीन। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, जो नॉन फंक्शनल वाला जीन था ना मेरा, उसको मैंने फंक्शनल वाले जीन से रिप्लेस कर दिया। अब मेरा वो जीन अच्छे से क्योर हो चुका है कि मेरा जो नॉन फंक्शनल वाला पार्ट था वो क्या हो चुका है, हट चुका है। तो अब मैं क्या करूंगी, वापस से इस जीन को लेऊंगी और उठा के जहां से मैंने निकाला था उसी के अंदर वापस इंट्रोड्यूस कर दूंगी। तो मैंने क्या देखा, एक्स विवो के अंदर कि मैं उस पर्टिकुलर जीन को बाहर ले सकती हूँ, उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगी, उसको क्योर करवाऊंगी और वापस से उस जीन को मैं क्या कर दूंगी, जहां मैंने फंक्शनल बना के उसी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया। तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, इन दिस वी टेक आउट द gene outside the body and cure it by replacing non-functional parts with functional part, and then again introduced it into human body, introduced it into human body। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको वापस से उसी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैंने जहां से निकाला था उसको मैंने बाहर निकाला, उसको क्योर करा और वापस से उसको डाल दिया। अब इन्होंने बोला हमें पता है कि ये सेल इमॉर्टल है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बार बार एक बार ऐसा ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम उसको देते रहेंगे, उनको क्योर करते रहेंगे, टाइम टू टाइम उसके पर्टिकुलर डोज हम देते रहेंगे। अब हम क्या बोलते हैं कि अगर हमने इन विवो की बात करते हैं, हम इन विवो में क्या होता है कि अपन उस पर्टिकुलर जीन को बॉडी में से आइसोलेट करके बाहर की साइड हम उसको क्योर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाहर से ही उन जीन्स को अंदर की साइड वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो हम क्या देखते हैं इन विवो के अंदर, इन विवो, ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इन दिस बाय यूजिंग द vectors functional genes are directly introduced into human body टू क्योर डिजीज। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या कर लेंगे, डायरेक्टली ही वेक्टर की मदद से ह्यूमन की बॉडी के अंदर सीधा इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि इस मेथड के अंदर अपन पर्टिकुलर ह्यूमंस के सारे सेल्स को बाहर निकाल के क्योर नहीं कर सकते हैं। कुछ सेल्स होते हैं जिनको अपन एक्स विवो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने क्या बोला है कि अपन अगर आइसोलेट कर रहे हैं बोन मैरो सेल्स को, आइसोलेट बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग ADA, ठीक है ना, उसको अपन क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांटेड इनटू ह्यूमन बॉडी टू परमानेंटली क्योर डिजीज, परमानेंटली क्योर डिजीज। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे और ये क्या कर सकती है, हमारी परमानेंटली बॉडी को जो डिजीज है उसको हमारी क्योर कर सकती है। तो कई सारी थेरेपीज काम में लाई गई, जो हमारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थे यूएस के, उन्होंने कई सारे थेरेपीज को अप्रूव्ड करा। ठीक है, एफईडी ने, तो उन्होंने किन किन डिजीज के लिए थेरेपीज को अप्रूव्ड करा, तो कुछ डिजीज हम देख लेते हैं। तो हम इसके अंदर क्या कहेंगे, several gene therapies get approved by US FAD, Food and Drugs Administration to cure
डिजीजेस, ठीक है। हमने क्या देखा कि एफईडी की फुल फॉर्म लगभग पूछ लेता है, तो इसका मतलब होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इन्होंने कई सारी थेरेपीज को अप्रूवल दे दिया था। सम डिजीज विच गेट अप्रूव्ड फॉर थेरेपीज आर, कौन कौन सी डिजीज को जो था थेरेपी के लिए अप्रूव करा गया था, तो इसके अंदर हमारी क्या आ जाती है, एक तो हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, ठीक है। इसी के साथ मेरी आ जाती है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और इसी के साथ हम और क्या देखते हैं, बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। उसी के साथ इसके हम और क्या देखेंगे, मेटाक्रोमेटिक, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडायस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्ट्रा कई सारी जो डिजीज थी, इनके क्या कर दिया गया, हमारे एफईडी जो था उसने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, इनमें क्या कर सकते हो आप, थेरेपीज कर सकते हो। उस जीन को, उस पर्टिकुलर जीन को आप हटा के जीन थेरेपी की मदद से फंक्शनल जीन को ऐड कर सकते हो। तो जीन थेरेपी की मदद से हमारे लिए काफी इजी हो गया कुछ ऐसी डिजीज को क्योर करना जो हेरिडिटिकली हमारे अंदर आई थी और उसको जिससे हम इजीली क्योर नहीं कर सकते थे। तो ये हमारा क्या था, जीन थेरेपी, आज हमने जो पूरा डिस्कस करा। कल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share, comment and subscribe it.